नमस्कार, सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। पुलिस लाइन में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं एसएसपी ने कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारी कर्मचारी गणों की करी ब्रीफिंग, दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नगर, पुलिस अधिकारी गणों कर्मचारी गणों के साथ पुलिस लाइन स्थित टीन शेड में श्रावण मास कावड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण माहौल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत ब्रीफिंग की गई। कावड़ यात्रा 2025 में लगे समस्त अधिकारी गणों कर्मचारी गणों को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कावड़ यात्रा के संबंध में आज जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के साथ यहाँ पर फोर्स की मीटिंग की गई है। इसमें जो हमारा फोर्स कावड़ मार्ग पे लगा है, घाटों पर लगा है, ट्रैफिक डायवर्जन में लगा है, इंटर स्टेट बैरियर्स एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे लगा हुआ है, और जो भी अन्य हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो सेक्टर जोनल और सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट है, वो भी इसमें मौजूद थे। इसमें सबको अपनी ड्यूटी के स्थान भली भांति चिन्हित करने के लिए बता दिया गया है। ड्यूटी कार्ड का वितरण हो चुका है और संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी अब कंटिन्यूअसली कांवड़ रूट पर भ्रमण पे रहेंगे, जिससे यदि किसी कांवड़ श्रद्धालु को पुलिस एवं प्रशासन की कोई भी आवश्यकता या मदद चाहिए होगी, वो तत्काल उनको मुहैया कराई जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि कांवड़ श्रद्धालु के लिए ये पूरी यात्रा सुगम और कुशल बीते। डीजे के लिए हमारे एसएसपी सहारनपुर साहब ने अपने निकटवर्ती जनपदों के सारे एसएसपी से संपर्क कर लिया। मेरे द्वारा भी उनके संबंधित अधिकारियों से बात कर ली गई है। 10 फीट की ऊंचाई, 12 फीट की चौड़ाई निर्धारित मानक है डीजे का। इससे बड़े डीजे हम लोग अपने एरिया में अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा कांवड़ मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से आच्छादित कर दिया गया पुलिस बल से। यदि कहीं कोई भी समस्या आती, तत्काल पुलिस उसको अटेंड करेगी और उसका समाधान करेगी। हमारे यहाँ सहारनपुर में ICCC में जितने PTZ और ANPR कैमरे हैं, सबकी फीड है। साथ में हरिद्वार के कैमरों की फीड भी हमारे यहाँ आ रही है, जिससे हरिद्वार से चलकर यहाँ के सारे शिवालयों पर और हरियाणा जाने वाले जितने भी कांवड़ श्रद्धालु हैं, सबकी निगरानी की जा सकेगी। थाना कोतवाली देहात एवं सर्विलांस सेल टीम ने घरों में चोरी करने वाले 3 चोर किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात एवं सर्विलांस सेल टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। ताला ठीक करने के नाम पर घरों से आभूषण एवं कीमती सामान चोरी करने वाले 3 चोर अजय सिंह, सरेंद्र उर्फ सुलेंद्र, पारस कौर को पुलिस टीम ने महाराजा गार्डन कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पीली धातु के 150 ग्राम, सफेद धातु के 200 ग्राम आभूषण, 2 आधार कार्ड एवं 1 पहचान पत्र सिंचाई विभाग बरामद किए गए हैं। इस संबंध में गुरुवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। 3 शातिर चोर पकड़े हैं। किस तरीके से उन्होंने चोरी करना को अंजाम दिया था और कहाँ के रहने वाले हैं, सहारनपुर को कब्जा करेंगे। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 6 जुलाई को श्रीमान राकेश कंबोज, जो कि बेहद रोड में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर कुछ लोगों ने जो है सोने और चांदी के आभूषण जो है चोरी कर लिए हैं। जब इस पुलिस ने तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। जब इस मामले की ज्यादा छानबीन की गई तो यह बात सामने आई कि कुछ लोग जो कि चाबी बनाने का, ताला चाबी ठीक करने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये लोग करीब 2-3 दिन पहले उनके घर पर आए थे। जब उनके वहां उनके पास जो पेट का काम करता है, उसकी मोटरसाइकिल वगैरह की चाबी खराब हो गई थी, तो इन लोगों ने हेल्प ऑफर करी। इन लोगों ने कहा कि हम चाबी वगैरह ठीक करने का काम करते हैं, तो उन्होंने उनकी चाबी वगैरह, ताला वगैरह ठीक किया और उनकी तिजोरी का भी उन्होंने ताला जो है वो ठीक किया। और उसमें कुछ इनके द्वारा संभवतः जानबूझकर ही कोई कमी छोड़ दी गई। जब 2-3 दिन बाद उन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया, ये ताला ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये लोग वहां पर आए और फिर उन्होंने जो है ताला ठीक करने के बहाने तिजोरी खोली और उसके बाद उनकी नजर से थोड़ा सा बचकर ये लोग वहां से जो है सामान लेकर जो है फरार हो गए। और इनको फिर लगातार इसके बाद जो है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इनको थाना कोतवाली क्षेत्र से ही जो है 10 तारीख को जो है इन्हें पकड़ा
और इनके पास से हमें करीब 150 ग्राम के आसपास पीली धातु और करीब 200 ग्राम के आसपास जो है सफेद धातु बरामद हुई है। ये तीनों जो है ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इनका नाम है अजय सिंह पुत्र मंजीत सिंह, दूसरे का नाम है सुरेंद्र उर्फ सुरेंद्र, और तीसरा है पारस कौर पत्नी राज सिंह। पारस जो है इनकी माता है और ये भी इनको इन्वॉल्व कर लेते थे जिससे कि किसी को उनके ऊपर शक ना हो। तो मकान बंद था या किस तरीके से घर में घुसे? नहीं, उस समय ये इन लोगों ने घर में घुस के ही चोरी की है। ये उनसे बहाना कर रहे थे कि हम आपका ताला वगैरह देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, और फिर किसी तरह उनसे जो है नजर बचाकर उन्होंने कहा ठीक है आपकी इसकी कुछ पत्ती वगैरह जो है ताले की वो रह गई है, हमको बाहर से लानी पड़ेगी, और फिर वो नजर छुपाकर वहां से सामान लेकर ये लोग फरार हो। हाँ, जो पिछले 2-3 दिन पहले जब ये लोग आए थे, जब जैसा कि मैंने बताया ताला ठीक करने के लिए, तो उस समय ये रेकी करके गए थे कि ठीक है इस घर में कौन कौन रहता है, किस समय सिर्फ घर में महिलाएं रहती हैं, वो समय वगैरह वो सब देखकर फिर मेरे मौका पर। इसके अलावा सहारनपुर में और कितनी घटनाएं इन्होंने तारीफ की और उनका आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास का भी इनके पास हमारे पास यहाँ पर तो नहीं है। सहारनपुर में तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये पहली घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन जांच चल रही है और हमने इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी जो है संपर्क जो है सर के माध्यम से वो करेंगे और हो सकता है संभवतः वहां से भी हमें आपस में जो है ये इनकी माता है, जो पारस कौर है वो इनकी माता है, और बाकी जो दोनों हैं वो जो है दोनों दोस्त हैं और एक इनकी माता है इनमें से जिनका वो कवर अप के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में संचालित साइबर अपराध साइबर स्लेवरी में प्रयुक्त सिम कार्ड बेचने वाले गैंग का किया गया पर्दाफाश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने एक बड़े फर्जी सिम रैकेट का गुरुवार दोपहर 3:30 बजे भंडाफोड़ किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधियों को सिम बेचता था। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनमें सिम वितरक एवं पॉइंट ऑफ सेल एजेंट शामिल है। एसएसपी आशीष तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सहारनपुर की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने एक ऐसे संगठित साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। देखिए, थाना साइबर क्राइम पुलिस जो जनपद सहारनपुर है उसने एक बड़ा यूनिक वर्कआउट किया है, जिसमें जो सूचना आई थी वो एमएचएस से हमारे एडीजी साइबर क्राइम के मुख्यालय के थ्रू हमारे पास सूचना आई थी कि सहारनपुर में लगभग 3,500 सिम्स जो हैं वो साइबर फ्रॉड के लिए दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है वहाँ पर यूज हो रही है। तो उसको तहकीकात की गई, उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 92/24, जो बेसिकली रोहित धीमान जो रहने वाले थाना गागलखेड़ी के थे उन्होंने पंजीकृत कराया था। उन्होंने ये बताया था कि उनका जो बिना मंजूरी के फर्जी सिम निकाली गई है, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो दुकानदार थे विपिन, उनका विपिन और मोहसिन, तो इनका चेक कराया गया। तो इसमें ये पता चला कि इनकी 2 मॉडस ऑपरेंडी है जिससे ये फर्जी सिम जो है वो बनाते हैं। एक तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि जो आधार कार्ड है उसको लिया और उसके ऊपर में जो है वो फोटो अपना लगा के और लाइव फोटो अपना लगा के उसमें फर्जी आधार कार्ड के बना के उससे इशू करते थे, इसमें 873 सिम इशू हुई। दूसरा जो था वो ये जो अंगूठा जो भी व्यक्ति जो आता था दुकान पर उससे 2 बार अंगूठा लगवा के और उससे 2 सिम निकलवा लेते थे, जिसमें से एक सिम उसको देख के और एक सिम जो है वो अपने पास रख लेते थे। इस तरीके से कई सिम उन्होंने इशू करी। इसके बाद में ये जो सिम्स थी, इन सिमों को 2 अभियुक्ता, एक अभियुक्ता है हुमा, दूसरी अंतरफा जो रहने वाली थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार की है, उनको इन्होंने लगभग पहली बार 1000 और फिर दूसरी बार 800 सिम कार्ड जो एक्टिवेट करके दिए थे। इसमें जो आगे जो रैकेट है वो ये है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में जो इनके सचिन और साजन नाम के 2 व्यक्ति हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो इनको पर ओटीपी 80 से 100 रुपए देते थे कि ये जो सिम है उस सिम का नंबर वो सप्लाई करते थे, वहां से वो व्हाट्सएप को एक्टिवेट करते थे। एक्टिवेट करने के लिए जो ओटीपी आता है वो इंडिया से उनसे ले लेते थे और उन नंबरों को वहाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एक्टिवेट कर लेते थे। फिर इन जो नंबर जो ये नंबर एक्टिवेट होते थे व्हाट्सएप के, इन नंबर से ये साइबर सिलेवरी और साइबर फ्रॉड वाले जो काम थे वो वहाँ पर करवाते थे। तो इस तरीके से सारा जो है घटनाक्रम संचालित होता था। इसके अंदर में जो अभियुक्त हैं उसमें दुष्यंत और मांगेराम, जो अभियुक्त जो दुकानदार है विपिन उसके भाई हैं, इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, मोहसिन और विपिन, और इनका जो आपराधिक इतिहास 2 मुकदमे हैं। इसमें जो गिरफ्तार करने वाली टीम है वो साइबर क्राइम थाने की टीम है। इन्होंने अच्छा काम किया है और बड़ा अच्छा यूनिक वर्कआउट किया जिसके लिए 5000 रुपए का रिवॉर्ड। सर, क्या इन्होंने बताया गिरफ्तारी के बाद कितनी इन्होंने धोखाधड़ी सिमों के थ्रू की होंगी और कब से ये कार्य करेंगे?
देखिए 1800 सिम तो जो है इन्होंने ऑलरेडी जो है मंगलौर में दी हैं और कुछ सिम इन्होंने बताया कि इन्होंने जला दी हैं। और ये जो घटनाक्रम है काफी टाइम से चल रहा था, जिसमें जो जानकारी आई, जो हमारे पास में पोर्टल के थ्रू जानकारी आई, उस जानकारी के ऊपर में फिर हम लोगों ने वर्कआउट किया। सर क्या टीम को इनाम मिलेगा? इनको 5000 रुपीज का रिवॉर्ड है टीम को, और इन्होंने अच्छा काम किया। बट इसमें आगे भी जो क्रिमिनल्स हैं उन सभी क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए अब हमारी टीम अपील भी क्या करें इनाम? इसमें 2 अपीलें हैं। खासतौर से साइबर क्राइम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्राइम है और आम जनता को इससे काफी प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज की जब आप सिम निकलवाने जाते हैं तो इस चीज को जरूर इंश्योर करिए कि कहीं कोई फर्जी सिम आपके नाम से ना निकाल लो। स्पेशली 2 बार जो अंगूठा लगाने वाली चीज है उसको जरूर क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लीजिए। और इसके अलावा जो जब भी कोई साइबर क्राइम आपके साथ में होता है तो 1930 जो नंबर है उस नंबर पर जरूर कॉल करिए। cybercrime.gov.in नाम से वेबसाइट भी है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है जिसकी वजह से हमारा जो है ये सहारनपुर में ये सूचना प्रकाश में आई और इसके ऊपर काम किया। जेवी जैन रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर पहुंची महिला ने पुत्र के अपहरण की कोशिश के मामले में की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे जुलमगढ़ निवासी रेहाना जेवी जैन रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर पहुंची। पीड़ित महिला का आरोप था कि उनके 2.5 साल के पुत्र के अपहरण की कोशिश करने वाले 5 लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे उसी और मोहल्ले के लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता ने डीआईजी से मुलाकात कर उक्त मामले में जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। और उल्टा मालूम मुकदमा करते 307 का आप ही जी, और उल्टे फोटो भेज रहा हूँ, वीडियो बना के वांछित है, फलाना है, ढेमका है। और मैं उसी रात में दरख्वास्त डालने गई थी। पत्रकार भी नहीं आया। मेरी दरख्वास्त लेने से दरोगा ने मना कर दिया था। मेरी एक लेडी पुलिस वाली ने मेरी दरख्वास्त ली थी। इसी थोड़ी देर बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब फोन आया मेरे पास तो पुलिस वाले का कि तू कहाँ आया। मैंने कहा सर मैं तो घर पे हूँ, कि मेरे से मिल रहा। मुझे रात के 11:30 बजे मिलने बुला रहा। अब मैं खेल ली थी, मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे। अभी बताओ मैं खेल ली महिला, मेरा बच्चा उठ गया था। इन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा करा, हाथापाई करी। मेरे यहाँ देखो गला घूंटा, मेरा गला घूंटा इन्होंने मुँह पे मारे, मेरे देखो निशान है। इन्होंने ऐसा करा मेरे साथ और ऊपर से पुलिस वाले भी दे रहे जेल। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं अपना कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। ये इंसाफ चाहिए हमें। देखो आज हमारे बच्चे के साथ है, कल को और भी बच्चे हैं वहाँ पे। बस हमें इंसाफ चाहिए। वो हमें धमकी दे रहे हैं, 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शिविर संचालकों को महिलाओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी एवं महिला शौचालय की व्यवस्था के दिए निर्देश। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा श्रावण मास कावड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर में सभी कावड़ मार्गों पर कावड़ियों के लिए लगाए गए शिविरों के संचालकों के साथ गुरुवार शाम 6 बजे गोष्ठीगर शिविरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिलाओं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी शिविर संचालकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारीगण भी जुड़ेंगे, जिससे संबंधित अधिकारी द्वारा संचालकों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जा सके। सहारनपुर जनपद में कांवड़ यात्रा जो है उसमें 114 शिविर पूरी रूट पे लगते हैं। आज सभी शिविर संचालकों से मेरे द्वारा मीटिंग की गई। उस मीटिंग में जो शिविर संचालक थे उन्होंने जो अपनी समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में बताया, जिसके बारे में सभी थानों को, सभी जो सर्कल ऑफिसर है उनको अवगत कराया गया है। इसके साथ ही उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे कि पुलिस और जो शिविर संचालक हैं और जो जनता के लोग हैं उनमें एक अच्छा समन्वय हो सके। इसके अलावा शिविर संचालकों को डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं कि उनको क्या शिविर में करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें एक ऑडियो फाइल जो है वो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, जो कावड़ियों को क्या कर रहे हैं और क्या ना करें ये बात बताती है। तो सभी शिविरों में इसको बजाने के लिए कहा गया है। जो संबंधित थानेदार हैं और जो चौकी इंचार्ज हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शिविर संचालकों ने भी इसके लिए सहर्ष जो है सहमति दी है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा है उसको देखते हुए शिविर में जो एक्स्ट्रा महिलाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट और जो सीसीटीवी की व्यवस्था है, खासतौर से क्योंकि कई बार कोई कांवड़ किसी की कांवड़ चली जाती है और वो चोरी का आरोप लगाता है, तो उसको देखते हुए जो शिविर में सीसीटीवी की व्यवस्था जो है उसके लिए भी गाइड किया गया। जो सुरक्षा के मानक हैं, स्पेशली फायर्स के वगैरह के, उनके बारे में भी उसको बताया गया। जो जिन शर्तों के अंदर में, जिन बंद तंत्र के पत्रों के अंदर में उनको परमिशन दी गई है, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। उनके द्वारा सभी के द्वारा जो है इसमें जो कांवड़ यात्रा है, इसमें जो आस्था का त्योहार है, इसमें सहयोग करने की बात कही गई है। और हम सभी लोग जो पुलिसकर्मी भी हैं वो भी उनके साथ में सहयोग करने के लिए तत्पर है।
जनपद में न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 31 जुलाई 2023 को अभियुक्त गुलशन के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार शाम 6 बजे न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गोविंद नगर में बंद मकान में चोर ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, पीड़ित ने दी जानकारी। आपको बता दें थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर में एक चोर ने बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने वहां रखी मूर्तियां एवं आभूषण चुरा लिए और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और चोर की तलाश में जुट गई है। चोर पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गुरुवार शाम 7 बजे पीड़ित अतुल कुमार ने संबंधित जानकारी दी। जी आपका नाम? अतुल कुमार। क्या गोविंद नगर में हमारा घर है। सिस्टर वहाँ पे डांस क्लास भी चलाती है, रहती भी हैं और मम्मी भी वहीं रहती हैं। अभी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी नोएडा रह रही थी, तो वो तकरीबन 1 महीने से घर नाइट में बंद चल रहा था। दिन में तो क्लासेस वगैरह वहां चलती थी। कल शाम भी मेरे लड़के वहां पे सफाई वगैरह करके आए हैं। उसके बाद सुबह मुझे फोन आता है वहीं पड़ोस से कि आपका घर खुला पड़ा है, आप आ जाओ। तो मैं गया तो देखा तो वहां पे सब कुछ, ज्यादातर मंदिर को बहुत अच्छी तरह से खंगाल रखा था। मंदिर की मूर्तियां चोरी हुई, मंदिर के बर्तन चोरी हुए, मंदिर में रखे हुए लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के चोरी हुए, चांदी की खड़ाओं रखी थी बहुत बढ़िया थी, बड़ी सी, वो गई। एक डिनर सेट चांदी का गया है और कुछ और चांदी के ही ज्यादातर वो गए, कुछ सोने का भी गया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी कैश कोई नहीं गया। हो सकता है मंदिर में कुछ थोड़ा बहुत भगवान के नाम का जो हो वो वाला गया हो। बाकी जो भी चोर था उसे ये पता था कि सामान कहाँ पे क्या रखा है, उसने वही पर्टिकुलर जगह ही खंगाल रखी थी। कितने चोर आपने देखे? एक चोर हमने सीसीटीवी में देखा है, एक चोर निकल रहा है और वही आ रहा था, वही निकल रहा है, बस वही पुलिस वाले ले गए हैं सारी सीसीटीवी फुटेजेस। और बाकी और कोई जानकारी या पहचान में कोई नहीं है। लगभग 6-7 लाख से ऊपर का ही है, नीचे का तो नहीं है।